जय श्री राम, सीताराम, जय भोलेनाथ। सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कांवड़ लाने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, कांवड़ कब उठाएं, किस बात का ध्यान रखें, कौन सा समय कांवड़ उठाने के लिए सही है, कौन कौन सी तारीखों का त्याग करना है, किन किन बातों से बचना है। सभी बातें विस्तार से हम आपके बीच में चर्चा करेंगे। हरियाली छा जाती है चारों तरफ। श्रावण का महीना आते ही चारों तरफ भगवान शिव के नाम के जयकारे गूंजने लगते हैं। हिंदू धर्म अनेकता में एकता को रखता है, तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि श्रद्धा भक्ति के साथ जो भी काम करें वह शांतिपूर्ण तरीके से करें। अब हम बात करेंगे कांवड़ क्या है। कांवड़ शुद्ध गंगाजल लेकर के अपने स्वयं के मेहनत के द्वारा कंधे पर रख करके घर तक लाना कांवड़ कहलाता है। तीर्थ यात्रा इसका विशेष शब्द है। अगर आप कांवड़ लेने जा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि पूर्णिमा या चतुर्दशी की शाम को भी आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं, या 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन आप हरिद्वार जरूर पहुंचे और उस दिन आप पूर्णिमा का स्नान करके उसके बाद कांवड़ उठाएं। अब बात करते हैं कि कांवड़ उठाने में किस चीज का विशेष ध्यान रखना है। भद्रा के समय का आप परिहार करें। लगभग 6:39 तक भद्रा रहेगी। उसके बाद आप कांवड़ उठा सकते हैं। 30 तारीख को भी आप कांवड़ उठा सकते हैं। 31 तारीख को भी आप कांवड़ उठा सकते हैं। 1 तारीख को प्रातः 9:22 से पहले आप कांवड़ उठा सकते हैं। उसके बाद 9:27 रात्रि तक भद्रा रहेगी। फिर 2 तारीख को आप कभी भी कांवड़ उठाइए, प्रथम सोमवार श्रावण का 3 तारीख को, और 4 तारीख को पुनः भद्रा है और 5 को भी भद्रा रहेगी प्रातः 6:12 तक। उसके बाद उठा सकते हैं। इसके बाद तो अगर आप कांवड़ लाते हैं तो महाशिवरात्रि तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि 2 तारीख या सोमवार तक 3 तारीख तक आप कांवड़ उठा लें, 3 अगस्त तक। तो आप कांवड़ उठाएं, तब आप वहां के जो पंडित जी हैं उनसे संकल्प करवाएं। अगर आपको वहां की व्यवस्था पसंद नहीं है तो आप अपने पंडित जी से मोबाइल पे संपर्क करके संकल्प लेकर के कांवड़ उठा सकते हैं। ध्यान रहे, कांवड़ के अंदर विशेष रूप से आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। पवित्रता का ध्यान रखें, साफ सुथरे वस्त्र पहने, और फालतू की बातचीत आप रास्ते में किसी के साथ राजनीतिक मुद्दे पे या सामाजिक या कोई भी मुद्दा उसको आप छोड़ें। केवल और केवल भक्ति भाव से शांत रह के, मौन रह करके आप कांवड़ लेकर के आए। कोशिश करें सौ पाकी खुद बना करके खाएं, या निराहार रहे या फलाहारी रहें। और जब भी आपको विश्राम करना हो आप विश्राम करें। शांति पूर्वक भक्ति भाव के साथ नमः शिवाय का जप करते हुए, जिनका गुरु मंत्र जिनके पास है, जिन्होंने गुरु धारण किया, वे ओम नमः शिवाय का जप पूरे रास्ते करें। जिन्होंने गुरु धारण नहीं किया वे नमः शिवाय का जप करें। तो इस प्रकार से आप कांवड़ लेकर के आए। और कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं हमने कांवड़ बोली थी लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, तो आप किसी ब्राह्मण के बालक जिसको जरूरत हो उसको कुछ दक्षिणा दे करके आप कांवड़ मंगवा सकते हैं, और अपने मंदिर में आप अभिषेक से उस जल को चढ़वा दें, आपको उसका पुण्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में मत लिखा जाता है कि धार्मिक कार्य में अगर आप असमर्थ हैं तो किसी विप्र के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा इस कार्य को, या योगी अगर कोई ऐसा करते तो भी आप वह करवा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें कांवड़ के बारे में हमने आपको बतलाई। आप बस इस वीडियो को कांवड़ उठाने तक ही समझें। इससे आगे की वीडियो आएगी। आप पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इस वीडियो को सुनने के बाद कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी बात हो तो दिए गए नंबर पर आप कभी भी निसंकोच संपर्क करें। हम आपके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।